जय श्री कृष्ण। अभी एक सवाल आया है और सवाल यह है कि डीएमआईटी में पर्सनैलिटी मैचिंग कर रहे हैं। माँ की पर्सनैलिटी ईगल है और बच्चे की पर्सनैलिटी लूप यानी डव पर्सनैलिटी है, बराबर है। सो ऐसे वक्त में कैसे आगे बढ़े? अब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन माँ ईगल है तो क्वेश्चन माँ की तरफ से आया है कि व्हाट कैन अ मदर विथ एन ईगल पर्सनैलिटी डू और हाउ शी कैन हैंडल दिस केस। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें समझना चाहिए। क्या करना है, हमें समझ के लेना है कि नेचुरल नीड्स क्या है। नेचुरल नीड्स क्या है। अब जैसे हम ईगल की बात करते हैं तो ईगल्स क्या होते हैं? ब्लंट होते हैं। ब्लंट ये नेचर है, ये नेचुरल नीड नहीं है। समझते हैं फर्क को? उनकी नेचुरल नीड क्या है? ईगल ईगल की गोल ओरिएंटेशन है ना, डोमिनेंस, कि वो चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हो जाए, उनकी पद्धति से हो जाए। यस और यस, शॉर्ट हैंड। तो ईगल का ये इस तरीके से चलता है। अब नेचुरल नीड इनकी क्या है या नेचुरल टेंडेंसी क्या है लूप की, समझना बहुत जरूरी है। लूप की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो गो विद द फ्लो वाले हैं, कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं। यस, पीस सीकर है। व्हाट्स द वर्ड? पीस सीकर है। अब ये नेचुरल नीड अगर पूरी नहीं होती तो बच्चा अनकंफर्टेबल होगा। अब हम बोल रहे हैं पीस सीकर है, बट अगर मान लो किसी डव को अनकंफर्टेबल किया जाए तो वो रेबल कर सकता है क्या? डेफिनेटली यस। तो माता पिता को, इस केस में माँ को, ये ध्यान देना जरूरी है कि बच्चे की नेचुरल नीड है उसका कंफर्ट जोन, पीस सीकिंग नेचर। बट एट द सेम टाइम प्लस पॉइंट क्या है? वो डायनेमिक होगा, स्मार्ट होगा, गो विद द फ्लो वाला, क्विक लर्नर इस टाइप का होगा। अब ध्यान से सुनिए, माँ को पहले क्या करना है? पेपर पे उतारना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई पेरेंटिंग, यू नो। पेरेंटिंग विद पर्पज की बात करते हैं ना हम कभी कभी। तो माँ को ये बात क्लियर खुद को बतानी है या पेपर पे उतारनी है कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज इट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, वो ऑब्जेक्टिव नोट करने हैं और ये बच्चे के कंफर्ट जोन को बिना जर्क लगाए, व्हाट्स द वर्ड, बिना झटका दिए इसके कंफर्ट जोन को स्लोली मूव करना है, सो दैट चाइल्ड वुड नॉट बिकम अनकंफर्टेबल। उसकी पीस को डिस्टर्ब करके, चाहे वो टोन पीस से हो या अपने शब्दों से हो या फिर डेडलाइन से या फिर डांट से या एग्रेसिव अप्रोच से हो, उसके पीस को जिसे कहते हैं ना, डिस्कम्फर्ट जोन में डाल देंगे, पीस को डिस्टर्ब करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो माँ के लिए जरूरी क्या है? गोल अचीव करना। तो माँ ने लिखने हैं ये मेरे गोल्स है बच्चे के प्रति, बच्चे से मुझे ABCD एक्सपेक्टेशन है। और बच्चे के लेवल पे जाके स्लोली उसको, जिसे कहते हैं ना, स्लोली उसे मोटिवेट करके उधर लेके आना है ना। जर्क दिया तो बात बिगड़ जाएगी। पर अगर थोड़ा स्लोली आगे बढ़ेंगे, बच्चे को धीरे धीरे मोटिवेट करके लेके जाएंगे। देखो, डव्स आर इजी टू लीड, डव्स आर इजी टू लीड एंड ईगल्स आर नेचुरल लीडर्स। ओके, सिर्फ वो एग्रेशन जो है वो संभाल के अगर ये माँ उसको गाइड करेगी पर्पस की तरफ, यस, उसे जिसे कहते हैं ना, कोच करेगी, मेंटोर करेगी, और स्लो प्रोग्रेशन अगर वो इंश्योर करती है तो बढ़िया हो जाए। एक बहुत जरूरी बात है डव्स के बारे में। इफ एनीबडी से आई एम पेरेंट ऑफ 2 डव किड्स, है ना, डव पर्सनैलिटी किड्स ऐसा कहूंगा, यस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें उनकी हैबिट्स को प्रोग्रेसिव रखना बहुत जरूरी है। डव वाला बच्चा है, 75% मार्क है, कंफर्टेबल है, हर बार 75 प्लस माइनस 2 3। 80% पे गया, 80 पे चिपक गया, 2 प्लस माइनस 2 3। 90 पे गया, 90 पे चिपका, जहां जाते घर बना लेते। नेस्टिंग वर्ड यूज करता हूँ मैं ट्रेनिंग में। तो हमें धीरे धीरे इनके नेस्ट की हाइट को बढ़ाना है। उनको ज्यादा समझ में ना आए इस तरीके से। अगर ये पेरेंट स्मार्टली कर पाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
और अगर माता पिता ये भूल गए और अपनी पर्सनैलिटी का नेचुरल बिहेवियर लेंगे, तो पहले तो बच्चे जिसे कहते हैं सप्रेस होंगे, और जैसे ही टीन में आएंगे वो रेबिलियस हो जाएंगे और फिर तलवारें चलेंगी। तो ये अप्रोच बहुत 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 जरूरी है। मजे वाली बात ये बताऊं, यहाँ अगर माता की जगह पिता होता, तो मैं स्वयं ईगल पर्सनैलिटी का हूँ और मेरी दोनों बच्ची है डॉग पर्सनैलिटी की। सो दिस इज व्हाट हैज वर्कड फॉर मी। क्योंकि मेरी अभी बड़ी बच्ची तो टीन से आगे निकल भी गई है, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रही है, और छोटी बच्ची काफी अच्छे से टीन एज में जिसे कहते हैं जर्नी वो कर पा रही है विथ प्रॉपर प्रोग्रेस एंड विदाउट डिस्टर्बिंग पीस। सो आई एम श्योर दिस विल वर्क फॉर यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।